देखना यह है कि प्रशासन क्या कुछ इस मामले को लेकर संज्ञान लेता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, उसका रुख करते हैं। कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। अब इस नाराजगी को लेकर कुमारी शैलजा ने क्या कहा, यह बड़ी खबर आ रही है। इंडिया न्यूज पर कुमारी शैलजा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। नाराजगी की खबरों पर कुमारी शैलजा ने सफाई देते हुए कहा कि किसी दूसरी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि शैलजा के बारे में ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि वे दूसरी पार्टी में चले जाएं। मैं 2-3 दिन में कैंपेन शुरू करने वाली हूं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में चुनाव प्रचार शुरू करूंगी। तो बता दें कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुमारी शैलजा काफी नाराज हैं क्योंकि लंबे वक्त से चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थी। लेकिन अब कुमारी शैलजा ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2-3 दिन के अंदर चुनाव प्रचार में वो जाएंगी। इस तरह की अटकलें भी थी क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऑफर लगातार दिया जा रहा था कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है तो बीजेपी में आ सकती हैं। इसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हैं, वो हमेशा कांग्रेस में रही और रहेंगी। तो बड़ी खबर, कुमारी शैलजा ने उन अटकलों पर विराम लगाया जिसमें बीजेपी लगातार ऑफर दे रही थी। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार जिस तरह से भाजपा कह रही थी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे थे कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है और वो चाहें तो बीजेपी आ सकती हैं। मैम, स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल मैम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि कांग्रेस में बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है। कुमारी शैलजा जी का दर्द हम समझ सकते हैं और अगर वो भाजपा आना चाहती है तो वो आ सकती हैं। कैसे देखती हैं आप इस बयान को? इसमें क्या देखना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे शैलजा के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आप पार्टी के साथ ही रहेंगी? ये सवाल ही नहीं है। मैंने कहा जो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रमे हुए हैं तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता किसी और पार्टी का। अमित शाह जी ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, कांग्रेस में लगातार बड़े नेताओं को अपमानित किया जाता है। अमित शाह के बयान को आप कैसे देखती हैं? देखो, अब चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, हरियाणा में आके इस तरह की बातें उठाना क्योंकि अजीब लगती है बात, क्योंकि 10 साल इनकी सरकार रही है। मेन मुद्दा तो होना चाहिए कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। मेरा सवाल है कि आप कैंपेनिंग में नहीं जा रही थी 12 तारीख के बाद से, लगातार तरह के कयास चल रहे थे कि आप शायद नाराज हैं, मगर इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि लगातार सारे पार्टी के भी नेता काफ़ी इस बात को लेकर मतलब चिंतित थे कि आप कैंपेन में नहीं जा रही। नहीं, मैं जा रही हूँ। अभी 2-3 दिन में कैंपेन शुरू कर देंगे, जाएंगे। ठीक है। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो कैंपेनिंग में जाएंगी और वहीं अमित शाह को उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी को हिसाब देना चाहिए कि आखिर पिछले 10 साल में उन्होंने हरियाणा में के लिए क्या क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कुमारी